श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। स्वागत है आज की वीडियो में, जिसमें आप संतान प्राप्ति का उपाय जानेंगे, जो कि आने वाली 10 जनवरी 2025 की पुत्रदा एकादशी अर्थात पौष माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन संतान प्राप्ति के लिए यदि आप कुछ उपाय करते हैं तो निश्चित ही उसका फल आपको प्राप्त होता है। इस उपाय को आप कैसे करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही उपायों की वीडियो आपको सरल रूप से और सरलतम रूप से प्राप्त होती रहे। यदि आपकी शादी के कई वर्ष बीत गए हैं और आपकी अभी भी गोद नहीं भरी है, सूनी है, खाली पड़ी है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। कैसे करेंगे उपाय, आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखकर समझिएगा। संतान प्राप्ति के लिए आपको श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसमें, या फिर पौष माह की जो शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी होती है, अर्थात वर्ष में 2 ही पुत्रदा एकादशी प्राप्त होती हैं, तो आपको शुक्ल पक्ष में ही प्राप्त होती है। तो किसी भी, या तो सावन मास में ये उपाय आप कर सकते हैं, या फिर पौष माह के 10 जनवरी को, जो कि 2025 में पुत्रदा एकादशी प्राप्त हो रही है। तो इस अवसर पर आप क्या करेंगे, किसी भी शिवालय में जाइए और शिवालय में पहुंच करके आप शिवलिंग का पहले पूजन अभिषेक करिए। आपसे जो भी भाव है, जो भी श्रद्धा है, अपने कामना को करते हुए आप शिवलिंग का पहले पूजन कर लीजिए। अक्षत आदि समर्पित कर दीजिए, पुष्प जल आदि समर्पित करके फिर क्या करना है कि शिवालय में आपको एक खीर का पात्र ले जाना, अर्थात खीर बना लीजिए आप, और एक कटोरी में थोड़ी सी देवाधिदेव महादेव के समक्ष रखने के लिए एक कटोरी में घी और एक कटोरी में आपको खीर रख करके शिवालय में लेके जाना है। तो सर्वप्रथम आपने शिवलिंग का पूजन कर लिया, और पूजन करने के बाद यह घी की कटोरी और खीर वाली कटोरी आपको शिवलिंग के सामने रख देना है। और दोनों कटोरी खीर की और जो आपने घी की भरी है उसे शिवलिंग के सामने रख दीजिए, और चौखट पर आप पहले सर्वप्रथम शिवलिंग पर पूजन करेंगे, और फिर घी की और जो आपने खीर की कटोरी ले गए हैं उसे दोनों को रख दीजिए नीचे ही फर्श पर। और उसके बाद आप प्रार्थना कामना कर लीजिए संतान प्राप्ति के लिए। आपकी जैसे हृदय की कामना हो वह कामना को करते हुए शिवलिंग के ऊपर से आपको 2 बेलपत्र उठा करके ले लेनी है। किस लिए? प्रसाद स्वरूप में। अब यह दोनों बेलपत्र उठा करके आप शिवलिंग से, आप मंदिर से अर्थात शिवालय से बाहर आएंगे, और द्वार पर चौखट, जो शिवालय का चौखट है, उस चौखट पर आपको एक दीपक घी का लगाकर चौखट पर रखना है। चौखट पर आप जब दीप लगाएंगे तो लंबी बाती का दीप लगाइएगा, क्योंकि लंबी बाती का दीप आपकी वंश वृद्धि करता है और संपदा धन वैभव को बढ़ाता है। तो वंश वृद्धि के लिए यह आप उपाय कर रहे हैं, अर्थात संतान प्राप्ति का उपाय है, तो आप लंबी बाती का घी शिवालय की चौखट पर रखेंगे। और जब वहाँ पर आप चौखट पे दीप प्रज्वलित करके रखेंगे तो अपनी झोली पसार कर चौखट पर कामना करेंगे संतान प्राप्ति की। और एक बेलपत्र, जो आप 2 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई उतार कर लाए हैं, उसमें से एक बेलपत्र आप स्वयं उसी चौखट पर बैठ करके कामना करते हुए, शिवलिंग को देखते हुए आप अपनी संतान प्राप्ति की निवेदन प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को खा लीजिए, और प्रणाम करके चौखट को घर वापस आ जाइए। और घर आकर के जो एक बेलपत्र आपके पास बची है, जो आप उतार कर शिवलिंग से लाए हैं, उसे ला करके पतिदेव को अपने खिला दीजिए, और पुत्र की कामना करते हुए आप दोनों को संतान का सुख प्राप्त होता है और संतान की प्राप्ति हो जाती है। जब चौखट पर आप दीप जलाते हैं उससे पहले ही बेलपत्र को उतार करके आप शिवालय से बाहर जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप दीप प्रज्वलित कर दिए फिर आकर के बेलपत्र उठा रहे हैं। तो बेलपत्र पहले ही प्रार्थना करके मांग लीजिएगा देवाधिदेव महादेव से, और उसे लेकर के चौखट के बाहर चौखट पर जाइए, दीप प्रज्वलित करिए, और वहाँ पर बेलपत्र एक आप खा लीजिए। स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। और उपाय जो भी कर रहा है व्यक्ति, वह चौखट पर पहले एक बेलपत्र स्वयं खा ले और फिर घर जा कर के पति या पत्नी को खिलाएं। तो इस प्रकार यदि सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदायिका एकादशी के दिन, या फिर पौष माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस दिन आप यह उपाय करते हैं, तो निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है। तो उपाय करके देखिएगा। किसी भी प्रकार का आपके मन में उपाय को लेकर संशय हो तो पूज्य गुरुदेव की तृतीय दिवस की श्री शिव महापुराण
अर्थात सती चरित्र शिव महापुराण कथा पूज्य गुरुदेव ने श्रवण करवाई थी, उसमें इस उपाय को आप श्रवण कर सकते हैं, जो कि राव परिवार द्वारा 2020 में पूज्य गुरुदेव ने ऑनलाइन कथा श्रवण करवाई थी। तो आशा करती हूँ उपाय को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। उपाय करके देखिएगा, संतान प्राप्ति के लिए उपाय है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए उपाय के साथ। तो वीडियो आपके लिए उपयोगी या लाभप्रद रही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, नमः शिवाय।